गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज जो है फिर आप लोग के बीच हम क्लास 12 का जो है हिंदी का एक वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका टॉपिक है प्रेम घन की छाया स्मृति। तो इसी पार्ट से जो है हमने ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे बच्चों, ये हमने नहीं तैयार किए, ये आपका जैक का जो है क्वेश्चन है। यानी ये जितने सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं ये सारा जैक ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल का गैस क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम आपको पहले बताने भूल गए थे, ये आज आपको बता दे रहे हैं कि हमने अपने चैनल में जितने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम डाले हैं ये हम खुद से नहीं बनाए हैं, ये जैक द्वारा बना आया हुआ है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है समझ लीजिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको हमारा सारा वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा चैनल जो है वो सृष्टि एजुकेशन है, प्लीज़ इसको आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी हमारा सारा वीडियो आपको मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन देखते हैं और एक एक करके इसका सही आंसर को हम लोग टिक लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है आपका, ये प्रेमघन की छाया स्मृति है, एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 4 ऑप्शन। अभी आपका जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सही करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव के क्या कारण थे। यानी शुक्ल जी जो है हिंदी साहित्य में उनका जो रुचि बढ़ा उसका क्या कारण था। पिता का प्रभाव, कॉलेज का वातावरण, साथियों का प्रभाव, साहित्यिक परिवेश। तो हिंदी साहित्य में रुझान बढ़ने का मतलब है कि उनका साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि हो गया था, यानी उसको साहित्यिक प्रवेश यानी साहित्य जो है उनको बचपन से ही अच्छा लगने लगा था, जिसके कारण वो हिंदी साहित्य के प्रति उनका झुकाव बढ़ता गया। ये आपका डी नंबर का आंसर हो जाएगा, साहित्यिक परिवेश। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शुक्ल जी ने बालकों की मंडली क्यों जोड़ी थी। क्यों जोड़ी थी, नाटक देखने के लिए, रामलीला देखने के लिए, चौधरी जी का घर देखने के लिए, पिता से रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए। तो ये आप जब पाठ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ये चौधरी जी का घर को देखने के लिए इन्होंने जो है बालकों की मंडली बनाए थे। तो ये होगा चौधरी जी का घर देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शुक्ल जी के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला साहित्यकार थे। कौन थे, भारतेंदु, काशी प्रसाद, प्रेमघन, केदारनाथ। तो शुक्ल जी जो रामचंद्र शुक्ल जी को जिसके उनके व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया है, तो ये प्रेमघन जी ने किए। प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है, कहानी, निबंध, जीवनी, संस्मरण। तो ये आपका एक संस्मरण है, याद है, स्मृति। ठीक है, तो इसको संस्मरण कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहाँ तक विधिवत शिक्षा प्राप्त किए थे, विधिवत शिक्षा, तो ये आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध हैं, किस रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार। तो ये आलोचक के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, आलोचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, भगवान दास हालना, पंडित बद्री नारायण गौड़, पंडित केदारनाथ जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र हो गए थे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जिसको प्रेमघन कहा गया है। शुक्ल जी के पिता का तबादला कहाँ हो गया था, रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी का उसका पोस्टिंग दूसरा जगह हो गया था। तो कहाँ हो गया था, रामपुर, तहसील रामपुर, कानपुर, मिर्जापुर। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका तबादला जो है मिर्जापुर में हो गया था, है ना, मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रेस की किताबें लेखक के घर आया करती थी। तो ये हो गया भारत जीवन,
ये आपका ए नंबर का आपका सही हो जाएगा। भारत जीवन, हंस है, सरस्वती है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भारत जीवन प्रेस की किताबें रामचंद्र शुक्ल के घर जो है आया करती थी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि कौन थे? पंडित केदारनाथ जी, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, रामचंद्र शुक्ल, भगवान दास। तो ये कौन सा आंसर इसका हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? ये देखिए बच्चों, ये जो है आपका परीक्षा में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? तो उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, भारतेंदु, नवाब राय, राजा हरिश्चंद्र। तो इसमें से आपका हो जाएगा उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिसको कहा गया है। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम था उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। रामचंद्र शुक्ल का सबसे चर्चित ग्रंथ है, ये हमने अपने खुद से बनाए हैं ये क्वेश्चन। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो हिंदी, ये रामचंद्र शुक्ल का जो है सबसे चर्चित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल है, यानी इसका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? सन 1899 से 1963, सन 1884 से 1941, सन 1883 से 1922 और सन 1915 से 2003। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ये आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी सन 1884 से 1941 के बीच जो है ये इनका जन्म 1884 और मृत्यु है 1941। एक क्वेश्चन यहाँ हमने और लिखे हैं, ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी प्रेमियों की मंडली मिल चुकी थी, कब मिल चुकी थी, किस उम्र में मिल चुकी थी? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष। तो ये आपका हो जाएगा 16 वर्ष की अवस्था में उनको जो है मित्र मंडली आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिल चुका था। तो बच्चों ये था आपका प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज। और ये जितना है ये सारा हमने आपको बार बार पहले भी बता दिए कि ये जैक का क्वेश्चन है, ये जैक ने ही ये सारा क्वेश्चन को सेट किया है और उम्मीद है कि इसी में से कोई आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए। तो बच्चों ये जितना भी लिखवाए हैं ये आप वेरी इंपॉर्टेंट समझ के इसको याद कीजिए और आप देखिए आपका परीक्षा की तैयारी कैसा होता है। तो जितना सारा ये हमने आपको अपना चैनल में जितना देखिए एक एक करके हमने सारा वीडियो डालते जा रहे हैं, आप किसी को भी मिस ना करें, सारे को जो है आप एक एक करके जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।